हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब प्लेटफॉर्म मैथ स्टडी पॉइंट। लास्ट क्लास में अपन अपनी क्लास में मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे, जिसके अंदर अपना टॉपिक चल रहा था टाइम एंड डिस्टेंस। साथ में क्या इंक्लूड है, स्पीड भी इंक्लूड है। तो लास्ट टाइम में मैंने उसका बेसिक कंसेप्ट आपको क्लियर करवा दिया था, तथा साथ में ही उसके 7 से 8 क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिए थे। 8 क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिए थे। अब जो नेक्स्ट 15 तक के जो क्वेश्चंस थे, उनमें से 6 से 7 क्वेश्चंस अपने शेष रहे हैं, उनको आज की क्लास में अपन कंप्लीट करेंगे। तो जो पहले के जितने भी क्वेश्चन हैं, 8 क्वेश्चन, आई होप वो आपको बहुत ही अच्छे वैसे समझ में आ गए होंगे, उनमें कोई इश्यू भी आपको नहीं रहा होगा। अब जो आगे के क्वेश्चन है उनको अपन फाइंड आउट करते हैं। तो 8 क्वेश्चन होने के बाद में अब मैं ले रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 9। सॉल्यूशन करते हैं। देखो किसका सॉल्यूशन करेंगे अपन, क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन करेंगे। पढ़ो भैया, आप भी पढ़ो। 70 मीटर तथा 80 मीटर लंबाइयाँ वाली 2 रेलगाड़ियाँ क्रमशः 68 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से समांतर पटरियों पर विपरीत दिशाओं में चल रही है। ठीक है, विपरीत दिशाओं में कितने सेकंड के बाद वे एक दूसरे को पार कर लेंगे। देखो दो क्या है, ट्रेन है अपनी। एक ट्रेन ए है और एक क्या है, ट्रेन बी है। ठीक है, ये कितने मीटर लंबी है, ये 70 मीटर लंबी है। और ये जो दूसरी है ये कितने मीटर लंबी है, ये 80 मीटर लंबी है। नेक्स्ट ये बात कर रहा है ये तो देखो इनकी डिस्टेंस हो गई। और स्पीड की बात कर रहा है। स्पीड क्रम से इनकी कितनी है, 68 किमी पर हावर है। और इसकी स्पीड कितनी है, इसकी स्पीड है 40 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से ये दौड़ रही है। अब देखो समांतर पटरियां हैं, ऐसे समांतर पटरियां हैं। एक रेल क्या है, ए इधर वाली, ये इधर से इधर जा रही है, और जो ट्रेन बी है वो इधर से इधर आ रही है। इसने पूछा कि ये कितने सेकंड में एक दूसरे को क्रॉस कर जाएंगे, यानी कि बी ट्रेन कहाँ आ जानी चाहिए, यहाँ पे, ए ट्रेन कहाँ पे आ जानी चाहिए, यहाँ पे आ जाना चाहिए। ये क्वेश्चन के अंदर अपन से वो पुटअप करवाना चाह रहा है कि कितने सेकंड के बाद ये दोनों ट्रेनें एक दूसरे को क्रॉस कर लेंगी। तो देखो अपन को क्या चाहिए, टाइम चाहिए। ध्यान से सुनना, टोटल डिस्टेंस वो कितनी चलेंगी, तो मैंने बताया 70 और 80 को जोड़ दो, तो टोटल डिस्टेंस अपने पास 70 मीटर ये हो गया, 80 ये हो गया, तो 7 दूनी 14 और 1 15 मीटर, यानी कि 150 मीटर की डिस्टेंस वो एक दूसरे को कवर करेंगे जब एक दूसरे को वो पार करेंगी। स्पीड की बात करूं तो देखो स्पीड जुड़ जाएगी, क्या होगी, जुड़ जाएगी, क्योंकि वो एक दूसरे को क्रॉस कर रही है। तो 68 के अंदर क्या जोड़ दो आप, 40, तो मैंने जोड़ा, ये कितना हो गया, 108 हो गया। ठीक है, मीटर पर सेकंड में लेके आ जाओ इसको, तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, जो कट रहा है उसको काट दो। देखो 9 से काट लो, 9 से काटोगे 2 बार, 9 से काटोगे 9 एकम 9, 9 दूनी 18, ये कितनी बार, 6 बार, 6 पंजो 30। स्पीड कितनी आ गई, 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड आ गई। टाइम चाहिए अपन को, टाइम का फॉर्मूला D/S, 150/30, इसको काट लो, 5 तियाँ 15, यानी कि 5 सेकंड के बाद में वो ट्रेनें एक दूसरे को क्रॉस कर लेंगी। आपके पास ऑप्शन है 10 सेकंड, 8 सेकंड, 5 सेकंड, 3 सेकंड। तो 5 सेकंड ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो इजी है क्वेश्चन, ज़्यादा हार्ड नहीं है। 2 ट्रेनें हैं, दोनों की डिस्टेंस दे रखी है, दोनों की स्पीड दे रखी है। अपन से पूछा है कि वो जब एक दूसरे को क्रॉस करती हैं तो कितने समय में वो एक दूसरे को क्रॉस कर लेंगे। तो मैंने पहले ही बताया था कि स्पीड इक्वल टू D/T होता है। इसमें से आपको 3 वैल्यू में से वो आपको कितनी वैल्यू देगा, 2 वैल्यू ऑलरेडी वो देगा, और आपसे क्या पूछेगा, 1 वैल्यू वो आपसे फाइंड आउट करवाएगा। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर आप इसको अपनी नोटबुक में जल्दी से लिख लो। ठीक है, वीडियो को वहीं पॉज कर देना और इसको नोट कर लेना। तो क्वेश्चन नंबर 9 अपना कंप्लीट हो गया है। अब पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट वाला क्वेश्चन नंबर 10। ध्यान से पढ़ो भाई, आपके पास ऑलरेडी है क्वेश्चन। 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी 50 किलोमीटर
पर हावर की चाल से जा रही है, उसके सामने से दूसरी ट्रेन 40 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से आ रही है। दोनों ट्रेनें एक दूसरे को 20 सेकंड में पार कर जाती हैं, तो दूसरी ट्रेन की लंबाई क्या है? बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। सॉल्यूशन करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। देखो एक ट्रेन ये हो गई, एक ट्रेन ये हो गई, ठीक है। ट्रेन है, इसको मैंने मान लिया ट्रेन ए और ये बी। इसकी डिस्टेंस की बात करें तो 300 मीटर। जो ट्रेन बी है इसकी डिस्टेंस नहीं दे रखी, अपन ने मान लिया अक्स मीटर। क्या मान लिया? अक्स मीटर। और क्या बोल रहा है ये? जो पहली ट्रेन है इसकी स्पीड है 50 किलोमीटर पर हावर, और जो दूसरी ट्रेन है इसकी स्पीड है 40 किलोमीटर पर हावर। यानी कि इस स्पीड से ये एक दूसरे को क्रॉस करेंगी, और जब ये एक दूसरे को क्रॉस करती हैं तो इनको टाइम लगता है, और वो टाइम लगता है मात्र और मात्र 20 सेकंड का। अपन से पूछा है कि जो ट्रेन बी है इसकी लंबाई कितनी होने वाली है, फाइंड आउट क्या करना है अपन को? ट्रेन बी की लंबाई। तो देखो मैं टोटल डिस्टेंस की बात करूं तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा अपने पास 300, तो पहले से अक्स ये हो गया, तो 300 प्लस अक्स मीटर दूरी उनको तय करनी पड़ेगी। दूसरी बात, अगर मैं स्पीड की बात करूं तो स्पीड है इनकी 50 यहाँ से, 40 यहाँ से, तो 90 किलोमीटर पर हावर, और इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लो तो ये आ जाएगा 25 मीटर पर सेकंड। ये उसने दे रखा है। फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप कर दो। क्या अपन को पता है? S इक्वल टू डी अपॉन में टी होता है। S कितनी है? 25 मीटर पर सेकेंड इक्वल टू डिस्टेंस कितनी है? 300 प्लस में अक्स बट्टे में वो क्या बोलते हैं उसको, क्या चाहिए? टाइम कितना है? 20। इसको इधर गुणा कर दो तो 25 दूनी 50, 500 इक्वल टू 300 प्लस में अक्स। आपको अक्स चाहिए तो 500 में से 300 चला जाएगा, 200 शेष रहेगा। यानी कि जो ट्रेन बी है ये कितने मीटर लंबी होने वाली है? 200 मीटर लंबी होने वाली है। ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। आपको दिख रहा है शायद, है ना? ये यहाँ से अक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 200 मीटर आ चुकी है। बस ऐसे क्वेश्चन आपसे वो पुटअप करेगा, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन पुटअप करने वाला है नहीं। रिपीट करता हूँ क्वेश्चन को। ट्रेन ए है, बी है, ये 300 मीटर लंबी है, इसका पता नहीं, ठीक है। ये 50 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से चल सकती है, ये 40 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से चल सकती है। जब ये ट्रेनें एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, यानी कि एक दूसरे को क्रॉस करती है, यदि ए इधर से जा रही है, बी इधर से आ रही है, अब मान लो बी यहाँ पहुँच गई और ए यहाँ पे पहुँच गई, क्रॉस कर लिया एक दूसरे ने, ठीक है, तो उनको टाइम लगता है मात्र और मात्र 20 सेकेंड का। तो अपन ने क्या किया? डिस्टेंस 300 प्लस अक्स ऐड कर लिया। फिर आगे स्पीड की बात करें तो दोनों स्पीड जोड़े तो 90 किलोमीटर पर हावर आ रहा था, अपन ने मीटर पर सेकंड में चेंज कर लिया। क्यों चेंज कर लिया? क्योंकि जो टाइम है वो 20 सेकंड दे रखा है, और 20 सेकंड कब आ सकता है? जब अपन वो जो क्या है लेंथ है उसको, सॉरी स्पीड है उसको किलोमीटर पर हावर में ना रख कर मीटर पर सेकंड में रखे, तब जाके ये रिजल्ट आ जाएगा। अब इस फॉर्मूले में अपन ने वैल्यू रखी और अक्स का रिजल्ट निकाला। इतना सा क्वेश्चन था, एकदम से बच्चों वाला क्वेश्चन था। 10 क्वेश्चन अपने कंप्लीट हो चुके हैं। अब पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। बस आपको कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए आपके, और बाकी के क्वेश्चंस मैंने भी इनको कभी नहीं निकाला है, ठीक है, डायरेक्ट बस मैं आपको बता ही रहा हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर अपन सॉल्यूशन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन करेंगे। क्या बोल रहा है? 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 40 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से जा रही है, उसके सामने से 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी 32 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से आ रही है। तो बताओ पहली ट्रेन के ड्राइवर को दूसरी ट्रेन कितने समय में पार कर जाएगी? बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आपने अच्छे से नहीं पढ़ा तो फंस जाओगे। पहली बात, मैं आपको रिकॉर्ड जो क्वेश्चन में दे रखा है वो फाइंड आउट करके लिखता हूँ। ये ट्रेन कितने मीटर लंबी है? तो आप बोलोगे 100 मीटर लंबी है। इसकी स्पीड कितनी है? इसकी स्पीड है 40 किलोमीटर पर हावर। एक दूसरी ट्रेन है, ट्रेन बी, ये क्या कर रही है?
इसकी भी कुछ डिस्टेंस है और वो 180 मीटर है। आगे चलो, ये किस स्पीड से दौड़ रही है, ये 32 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ रही है। एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। इसने कहा है कि तो बताओ पहली ट्रेन के ड्राइवर को, यानी कि इसमें ड्राइवर कहाँ रहता है, यहाँ पे। तो अब यहाँ से इसका टोटल रिजल्ट नहीं लेंगे अपन कि 100 मीटर लंबी ट्रेन है, नहीं, उनकी डिस्टेंस कितनी होगी, 180 मीटर ही लेनी होगी। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था अगर कोई ट्रेन है ये विद्युत पोल को या फिर किसी बंदे को क्रॉस कर रही है तो इस ट्रेन के सामने इस बंदे की कोई इतनी हिम्मत नहीं है कि ये कुछ दूरी बना सके। यानी कि अगर ट्रेन 100 मीटर लंबी है और ये है मान लो 2 फुट का, ठीक है, मतलब इसकी डिस्टेंस है इतनी, ठीक है, तो ये ट्रेन इसको क्रॉस करेगी तो एज इट इज़ इसको एक कांस्टेंट मान लेंगे, ठीक है, कुछ समय के लिए ट्रेन वहाँ से क्रॉस कर जाएगी। तो इसकी जो भी लेंथ होने वाली है इसको अपन नगण्य लेंगे, यानी कि नील लेंगे एकदम से। तो सिंपल सा है, ये 100 मीटर दूरी नहीं लेनी है, बट स्पीड आपको याद करके चलना है, जुड़ेगी क्योंकि क्रॉस कर रहे हैं। तो डी कितना लेना है, 180 मीटर। स्पीड कितनी लेनी है, 40 और 32 कितना होता है, 72। ये किलोमीटर पर आवर में है तो मैं इसको मीटर पर आवर में चेंज कर लेता हूँ 4 बार, यानी कि 20 मीटर पर सेकंड स्पीड आ गई। पूछा क्या है, टाइम। तो टाइम देख लो, 180/20 यानी कि 9 सेकंड का टाइम लगने वाला है क्या ऑप्शन में, है सर। पहला ऑप्शन था आपका 8 सेकंड, दूसरा ऑप्शन था आपका 9 सेकंड, तीसरा ऑप्शन था आपका 12 सेकंड और जो चौथा ऑप्शन था आपका ये 14 सेकंड। तो 9 सेकंड क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यही तो पूछा था इसमें कि जो पहली ट्रेन का जो ड्राइवर है इसको दूसरी ट्रेन कितने समय में कवर कर जाएगी। तो अपने पास रिजल्ट आ गया कि जो ट्रेन है बी, ये इसमें बैठे बंदे को कितने समय में क्रॉस कर जाएगी। अब देखो कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हो सकते हैं कि ये ट्रेन चल नहीं रही है, यहाँ पे तो चल रही है, तब अपने स्पीड को जोड़ दिया। अगर ये ट्रेन नहीं चल रही है तो ये वाला रिजल्ट होता डायरेक्ट, ठीक है। वो आप और क्वेश्चंस फाइंड आउट करोगे तो आपको उसका नॉलेज हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप और अपनी नोटबुक में लिख लेना। ये क्वेश्चंस इतने फास्ट सॉल्व आउट इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर कंसेप्ट क्लियर है तो फंसोगे नहीं, छोटी सी कैलकुलेशन ही करनी पड़ेगी। 11 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं अपने। सॉल्यूशन करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 का। पढ़ो देखो, 80 मीटर तथा 120 मीटर लंबी 2 रेलगाड़ियाँ समांतर पटरियों पे एक ही दिशा में 25 किलोमीटर पर आवर तथा 35 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही हैं। वे एक दूसरे को कितने समय में पार कर जाएंगी। देखो थोड़ी सी भाई वो क्या बोलते हैं उसको, तबियत डाउन है तो आप देख लेना अपने हिसाब से। ए रेलगाड़ी है और यहाँ से ही कौन सी जा रही है, बी है। दोनों की अलग अलग चीज़ें मैं लिख देता हूँ। ये है 80 मीटर लंबी तथा साथ ही इसकी स्पीड है 25 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये रेलगाड़ी 120 मीटर लंबी है और इसकी स्पीड है 35 किलोमीटर पर आवर। क्या पूछा है, वे एक दूसरे को कितने सेकंड में कवर कर लेंगे। ऐसे समझो तुम कि ये रेलगाड़ी है, ये चल रही है और जो बी रेलगाड़ी है इसका पीछे से क्या कर रही है, पीछा कर रही है। इसने पूछा है कि कब वो एक दूसरे को क्रॉस कर लेंगी, वे एक दूसरे को कब पार कर लेंगे, ठीक है। यानी कि अपने को कहने का मतलब है ये 25 की रफ्तार से चल रही है, ये 35 की रफ्तार से चल रही है, तो डेफिनेटली जो सेकंड है वो इसको पहले वाली को कवर करेगी। तो टोटल डिस्टेंस कितना चलना पड़ेगा इस रेलगाड़ी का प्लस खुद का, तो टोटल डिस्टेंस 80 प्लस 120, आप बोलोगे कि 200 मीटर टोटल चलना पड़ेगा, ठीक है।
अगर स्पीड की बात करूं तो किस स्पीड से कवर करेगी वो 35 माइनस 25 यानी कि 10 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से दूसरी ट्रेन को क्रॉस करेगी। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब मैंने इस बार घटाया क्यों है, इस बार इसीलिए घटाया है क्योंकि ये पैरेलल चल रही है। क्या चल रही है? पैरेलल। अगर दो समांतर चल रही हैं तो क्या होने वाला है? रिजल्ट माइनस, यानी कि जो सापेक्ष चाल होगी वो घटेगी, और अगर विपरीत डायरेक्शन में जा रही हैं तो जो सापेक्ष चाल होती है वो जुड़ जाती है। वो कंसेप्ट मैंने आपको बताया था। बस 10 किलोमीटर पर हावर है, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करोगे ये रिजल्ट आ जाएगा। यहाँ से 5 आ जाएगा, यहाँ से 9 आ जाएगा। चलो ठीक है, इसको कवर कर लेंगे। तो टाइम कितना लगेगा? 200/25 और ये 9 ऊपर चला जाएगा। 25 × 200, 8 निमा 72, टी 72 सेकेंड रिजल्ट आना चाहिए बस आपका। देखते हैं आ रहा है क्या ऑप्शन में। 13 नंबर है, 12 नंबर है? 12 नंबर है। 12 नंबर का 48 सेकेंड है, 64 सेकेंड है, 17 सेकेंड है और 72 सेकेंड है। तो 72 सेकेंड ऑप्शन में ऑलरेडी है और ये क्या हो जाएगा? अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको भी आप अपनी नोट कॉपी जो भी है आपके पास उसमें जल्दी से फास्टली लिख लो, ठीक है ना। 12 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, यानी कि 8 क्वेश्चन पहली क्लास में हुए थे। 4 क्वेश्चन अभी कंप्लीट करवा दिए हैं मैंने बहुत ही अच्छे वे से। देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे अब। 13 नंबर में पहुंच गए ना? हाँ, 13 नंबर में पहुंच गए अपन। तो सॉल्यूशन करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। देखो, दो रेलगाड़ियां क्रमशः 70 किलोमीटर पर हावर तथा 52 किलोमीटर पर हावर की चाल से एक ही दिशा में जा रही है। तो धीमी गति वाली ट्रेन में बैठा व्यक्ति अनुभव करता है कि तेज गति वाली ट्रेन उसे 22 सेकंड में पार कर जाती है। तो बताओ, तेज गति वाली रेलगाड़ी की लंबाई क्या है? ध्यान से सुनना। एक रेलगाड़ी ये है, ठीक है। इसकी कुछ स्पीड दे रखी है क्या? हाँ, इसकी मान लो 52 किलोमीटर पर हावर स्पीड है और एक दूसरी ट्रेन है और उसकी स्पीड कितनी है? उसकी स्पीड है 70 किलोमीटर पर हावर। ये रिजल्ट दे रखा है। अब जो धीमी कौन सी है? ऊपर वाली। ए रेलगाड़ी क्या है? धीमी। और बी रेलगाड़ी क्या है? फास्ट। तो जो ए रेलगाड़ी है इसको बी रेलगाड़ी कवर करेगी और इसमें कौन बैठा है? कोई बंदा बैठा है, यानी कि कोई व्यक्ति बैठा है। और ये महसूस करता है, ये क्या महसूस करता है कि जो हाई स्पीड से जो रेलगाड़ी आ रही है वो इस छोटे वाली रेलगाड़ी या फिर छोटे वाली रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को ओनली फॉर 22 सेकंड में ही कवर कर जाती है। कितना? 22 सेकंड में ही कवर कर जाती है। तो बड़ा ही सिंपल है। स्पीड लेंगे, स्पीड तो घटेगी सर क्योंकि एक ही डायरेक्शन में जा रही है। तो 70 माइनस 52 कितना आ जाएगा? यहाँ से 8 आ जाएगा। 18 किलोमीटर पर हावर। मीटर पर सेकंड में चेंज कर लो। 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, 18 को कट गया, यानी कि 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। इतनी बात समझ में आ गई है आपको? ये रिजल्ट आ गया। ध्यान से सुनो, ये रेलगाड़ी है जिस स्पीड से ये एक्स्ट्रा से चल रही है और ये 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से उसको क्रॉस कर रही है। कितने टाइम में क्रॉस कर रही है? 22 सेकंड में, यानी कि वो क्रॉस करके आगे चली जाएगी। इट मीन्स मैं गुणा, देखो टोटल डिस्टेंस बड़ी वाली रेलगाड़ी की निकालें तो 22 सेकंड चली वो, और किस स्पीड से? 5 की स्पीड से, यानी कि बड़ी वाली रेलगाड़ी कितने मीटर लंबी हो गई? 110 मीटर लंबी हो गई। अब आपको क्या करना है? इसको मान लेना आप क्या? अक्स। क्या पूछा आपसे? छोटे वाली रेलगाड़ी की लंबाई पूछी है क्या? हाँ, छोटे वाली रेलगाड़ी की लंबाई। ये बड़ी वाली रेलगाड़ी की लंबाई आ गई। अब ध्यान से सुनना, मैंने मान लिया ये x मीटर लंबी है, जो दूसरी रेलगाड़ी है वो 110 मीटर लंबी है, ठीक है। 5 की स्पीड से ही जाएगी।
5 की स्पीड से क्रॉस करेगी और कितने सेकंड में क्रॉस कर लेगी, 22 सेकंड में। ठीक है, तो रिजल्ट तो वही आने वाला है, इसका भी कितना आने वाला है, 110 मीटर ही आने वाला है। देखो ये टोटल डिस्टेंस हो गई। ठीक है, अब टोटल डिस्टेंस हो गई तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ से ये इसको कवर कर रही है तो दोनों की स्पीडें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। जोड़ो भाई 70 और 52 को, इस बार जोड़ेगी भाई, याद रखना। क्यों, ये जोड़ कैसे रही हैं, ये इसलिए जुड़ रही है क्योंकि इसमें जो बंदा बैठा है इसकी अपन को टोटल लंबाई ज्ञात करनी है। या फिर आप इसको ऐसे रहने दो, अपन को पता चला कि जो दूसरी रेलगाड़ी है वो क्या कर रही है, 110 मीटर लंबी है और इसकी जो क्या बोलते हैं इसको, 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये चल रही है। तो 70 को आप कर लो 5/18 से मल्टीप्लाई। ठीक है, करो 18 पंजो 70, 5 5 25 मीटर पर सेकंड की रफ्तार आ गई इसकी। कितनी आ गई, 25 मीटर पर सेकंड की रफ्तार आ गई। इसने क्या पूछा है, कुछ अलग पूछ लिया क्या, 22 सेकंड में पार कर जाती है। तो बताओ तेज़ गति वाली रेलगाड़ी की लंबाई क्या है। आ गई ना, अपन बिना फालतू में फर्स्ट वाली के चक्कर में पड़े हैं। तेज़ वाली की आई है ये 110 मीटर लंबी। अब देखो आपको फाइंड आउट करना है, घर से फाइंड आउट करना है। जो ये है, निकल सकता है क्या ऐसा, आप ट्राई करना कि जो छोटे वाली या फिर कम स्पीड वाली, छोटी या फिर जो कम स्पीड वाली रेलगाड़ी है, इसको ये कितने मतलब कितने मीटर की लंबाई है, यानी कि उसकी लंबाई आपको ज्ञात करनी है कि वो कितने मीटर की लंबी रेलगाड़ी है। यानी कि 2 रेलगाड़ियाँ हैं, एक रेलगाड़ी को दूसरी रेलगाड़ी क्रॉस कर रही है, 22 सेकंड में कर जाती है। इसमें बैठे बंदे को ये 22 सेकंड में कवर कर जाती है। तो अपन ने जो हाई स्पीड से दौड़ती है उसकी डिस्टेंस निकाल ली, कितनी, 110 मीटर। आगे बात समझ में, आपको पूछा है मैंने जो कम स्पीड से दौड़ रही है उसकी डिस्टेंस कितनी है। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था। अगर फिर भी नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल देना। 13 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। क्वेश्चन बच्चे आपके 2 शेष, वो और करवा देते हैं आपको, फिर शायद रेलगाड़ी से रिलेटेड क्वेश्चन में आपके प्रॉब्लम नहीं होगी। और शायद जो पीछे वाला क्वेश्चन है उसका रिजल्ट न भी निकले, है ना, देख लेना आप उसको अगर आपसे होता है तो। क्वेश्चन नंबर 14 का सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, ये भी सेम टू सेम वैसा ही क्वेश्चन है। शायद 2 रेलगाड़ियाँ हैं, एक रेलगाड़ी है वो 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ रही है और जो दूसरी रेलगाड़ी है वो 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ रही है। तो तेज़ गति में चलने वाली ट्रेन कम गति से चलने वाली ट्रेन में बैठे व्यक्ति को 9 सेकंड में पार कर जाती है। तो तेज़ गति से चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई क्या है, वही आ गया सेम टू सेम क्वेश्चन। ये कम स्पीड से दौड़ रही है, यानी कि ये 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ रही है। ये कोई सुपर फास्ट है, ठीक है, और ये दौड़ रही है कितने की स्पीड से, 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ रही है। इसमें बैठे व्यक्ति को ये कितने सेकंड में कवर कर रही है, तो बेसिक सी बात है 9 सेकंड में कवर कर जाती है। ठीक है, एक ही साइड में दौड़ रही हैं तो स्पीड निकाल लेंगे, 90 माइनस 54। देखो 10 में से 4 चला गया 6, यहाँ पे कितना हो गया 6 हो गया, तो 9 में से 6 जाता है तो 3 शेष रहता है। 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड आ गई और 5/18 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, 18 दूनी 36, 5 दूनी 10, यानी कि स्पीड टोटल आ गई 10 मीटर पर सेकेंड। अगर बड़े वाली रेलगाड़ी 10 मीटर पर सेकेंड एक्स्ट्रा दौड़ रही है और अगर वो 9 सेकेंड तक दौड़े, टाइम कितना है 9 सेकेंड, तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा s इंटू टी, यानी कि 100 इंटू 9, यानी कि 90 मीटर पूरी डिस्टेंस हो जाएगी। है क्या ऑप्शन में, है भाई। क्वेश्चन नंबर 14 में जो आपका बी नंबर ऑप्शन है वो करेक्ट है। ठीक है, 90 मीटर क्या आ जाएगा, उसका आंसर आ जाएगा। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है,
ये आपको स्पष्ट दिखाई दे रहे होंगे और इनका आप स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चंस आएंगे बस एकदम से बच्चों वाले। देखो भाई सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 15। एक राजमार्ग पर दो स्थान ए तथा बी 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, ठीक है। एक कार ए से एक अन्य स्थान बी से एक ही समय में रवाना होती है, यानी कि ए से बी कोई लेंथ है और ये जो लेंथ है ए से बी ये कितने किलोमीटर है, 100 किलोमीटर की लेंथ है ये। अब होता क्या है, ये बोल रहा है कि एक कार स्थान ए से तथा अन्य कार स्थान बी से एक ही समय में रवाना होती है। एक कार है वो इधर से इधर चलना प्रारंभ करती है और ये इधर से इधर। यदि दोनों कार एक ही दिशा में एक ही दिशा में एक समान चाल से चले तो वो परस्पर 5 घंटे में मिलती हैं। यदि वे एक दूसरे की ओर विपरीत दिशाओं में चलें तो वो 1 घंटे में मिलती हैं। तेज चलने वाली कार, ठीक है, तेज चलने वाली कार की चाल क्या है। देखो एक ही दिशा में जाएंगी, एक ही दिशा में। मान लो इसकी स्पीड दे रखी है क्या इन्होंने, स्पीड तो पूछी है। मान लो इसकी स्पीड है x किलोमीटर पर हावर, ठीक है। यहाँ पे किलोमीटर में राशि तो अपन किलोमीटर ले लेते हैं, x किलोमीटर पर हावर, और ये ले लिया मान लो अपन ने y किलोमीटर पर हावर की स्पीड से ये चलती है। आगे बात समझो। इसने दो वैल्यू रखी हैं, एक तो ये एक समान दिशा में जाएं, ठीक है, दूसरी विपरीत दिशा में जाएं। विपरीत, एक समान का मतलब है कि एक की स्पीड ज़्यादा है एक की कम है। मान लो ये ज़्यादा स्पीड वाली है ये कम स्पीड वाली है, तो एक की डायरेक्शन में हो गई, तो मैंने लिख लिया x माइनस वाई स्पीड, और वो कितने समय में मिल रही हैं, परस्पर चले तो ये 5 घंटे का समय ले रही है। और अगर ये विपरीत डायरेक्शन में जाएं यानी कि x प्लस वाई आए तब ये 1 घंटे में मिल रही है। ये बात आपको समझ में आ गई क्या, कि जो चालें हैं x और y जो चालें हैं अगर ये एक समान दिशा में जा रही हैं तो चालें घटेंगी, मैंने बताया था। तब तो ये एक रेलगाड़ी या फिर एक गाड़ी को दूसरी गाड़ी जो क्रॉस करेगी उसको 5 घंटे का टाइम लग जाएगा। और अगर ये विपरीत डायरेक्शन से आए, हाँ विपरीत डायरेक्शन से आए तो 1 घंटे में कवर कर लेंगे। क्या कर लेंगे, 1 घंटे में कवर कर लेंगे। इस क्वेश्चन को आप आइडिया से भी कर सकते हो, इसका 60 किलोमीटर पर हावर स्पीड आएगा। देखो मैंने ऐसे आइडिया लगाया है मान लो ये तेज़ रफ्तार है, ये 1 घंटे में 60 किलोमीटर जाती होगी और ये है वो 40 किलोमीटर जाती होगी कम स्पीड वाली, ठीक है। तो 100 किलोमीटर कवर हो गया ना। इनको काटोगे तो 3:2 बनेगा, हाँ, और 3 और 2 कितना होता है 5, और 3 और 2 का अंतर क्या होता है 1 होता है। ये तो मेरी गणित थी, ठीक है, मैंने निकाल दिया डायरेक्ट। हाँ बेटा आपको मैं बता देता हूँ कैसे किया। अब देखो ये रिजल्ट है आपके पास में, इन दोनों को जोड़ लो भाई, जोड़ोगे तो 2x इक्वल टू 6, x की वैल्यू कितनी आ गई 3, वो वहाँ से वही रिजल्ट आएगा। मैंने 3 और 2 का रेशियो लिया है ना, बस वही रिजल्ट आना है। x की वैल्यू ये आ गई तो इसमें एक में वैल्यू पुटअप कर दो, मान लो इसमें अब x की वैल्यू पुटअप कर दो, ठीक है, किसी में भी एक में कर दो, तो 3 + y इक्वल टू 1, यानी कि y की वैल्यू -2 आएगी। तो -2 माइनस में तो चाल हो नहीं सकती, प्लस में लेना है। तो अब हमें पता चला जो x और y का रिजल्ट है वो 3:2 में है, ठीक है। ऐसे मान लो कि ये 3 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से दौड़ रही है और ये 2 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से दौड़ रही है, बट कितने किलोमीटर की डिस्टेंस है 100 किलोमीटर की। तो ये 1 घंटे में, देखो किलोमीटर पर हावर का मतलब होता है
क्या होता है किलोमीटर पर हावर का मतलब? किलोमीटर पर हावर का मतलब यही होता है कि 1 घंटे में वो कितनी चली। समझ रहे हो इस चीज़ को? तो ये 1 घंटे में 3 किलोमीटर और ये 1 घंटे में 2 किलोमीटर चली। अपन को चलाना है 100 मीटर, तो इनको ऐसे किस संख्या से मल्टीप्लाई करूँ कि 100 आ जाए? तो देखो बराबर से गुणा होगा। इसको भी मैं 20 से गुणा कर दूं, इसको भी मैं 20 से, तो इसकी स्पीड आ जाएगी 60 किलोमीटर पर हावर और इसकी आ जाएगी 40 किलोमीटर पर हावर की स्पीड। तो 60 ये चल जाएगी, 40 ये चल जाएगी, क्रॉस कर लेंगे एक दूसरे को। ये 60 किलोमीटर चलेगी तो 3 घंटे ले लेगी, ये 2 घंटे, 100 किलोमीटर हो गया। वैसे लेंथ कितना है? 5 घंटे। और उसको भी क्या बोलते हैं अपन, अगर विपरीत चलेंगी तो क्या हो जाएगा, ये 1 घंटे में कवर कर लेंगे। ये नहीं समझ में आए तो मुझे बोल देना। और बेसिक से आप इससे भी कर सकते हो और अपना कॉमन सेंस यूज करके भी कर सकते हो, ठीक है। तो रेलगाड़ी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे वो आपके कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है ना। कितने हो गए हैं? कंप्लीट हो गए हैं। और जो कल की क्लास होगी उसमें जो अपना एनजीओ है, कौन सा, ज्ञानदीप, उसके बारे में इसका मैं वो देने वाला हूँ आपको पूरा सिलेबस कि कौन सी मैथमेटिक्स से कौन कौन से टॉपिक आएंगे, हिंदी से, इंग्लिश से, जीके जीएस से कौन से क्वेश्चंस होने वाले हैं, उनका पूरा चैप्टर अच्छे वे से कि मैथमेटिक्स से ये चैप्टर आने वाले हैं, रीजनिंग से ये चैप्टर आने वाले हैं, उस पर अच्छे वे से करवा दूँगा ये क्लास, यानी कि सिलेबस की क्लास हो जाएगी। और इससे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, डेफिनेटली हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, और वो आना है लगभग ट्रेन से रिलेटेड या फिर गाड़ियों से रिलेटेड। तो गाड़ियों में भी यही होने वाली है, मतलब कि उसमें किस प्रकार के क्वेश्चंस बन जाएंगे आपके कि 2 स्थान है ए और बी, ये गाड़ी इधर से चलेगी, ये इधर से चलेगी, कितने टाइम बाद में वो क्रॉस कर लेंगे एक दूसरे को। वो रेलगाड़ियों वाला एक है, एकदम से जितना रेलगाड़ियों में हो सकता था मैंने आपको करवा दिया है। तो टाइम एंड डिस्टेंस का जो रेलगाड़ी का टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया है, ठीक है। बाकी के जो स्कूल वाले बच्चे हैं वो टॉपिक मैं आपको बाद में करवा दूँगा। तो अपन मिलेंगे नेक्स्ट वाली क्लास में, तब तक आपको बहुत सारा धन्यवाद।